हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी बिजनेस ऑफिशियल चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं भारत के प्रमुख दर्रे, जो कि हर एक परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलता है। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो ना अच्छी लगे तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जहाँ पर चित्र के माध्यम से समझने वाला होगा वहाँ पर चित्र के माध्यम से समझाऊंगा, जहाँ पर ट्रिक के माध्यम से समझने वाला होगा वहाँ पर ट्रिक से समझाऊंगा, और जहाँ पर मैप की सहायता लेनी होगी वहाँ पर मैप से समझाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुल मिलाकर आपको याद कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दर्रे की सबसे पहले हम परिभाषा समझ लेते हैं। दर्रे को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसे पास कहा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रास्ता, या कहें कि पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले प्राकृतिक रास्ते को ही दर्रा कहते हैं, जिससे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है। यानी कि पहाड़ों को कब हम पार करेंगे? इसके बीच जो रास्ते होंगे उनसे ही जब हम पहाड़ों को पार करेंगे, जिस रास्ते से, उसे हम दर्रा कहेंगे। तो जैसे कि इसे हम तिब्बत में क्या कहेंगे? इसे तिब्बत में ला कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं बोमडिला दर्रा, नाथुला दर्रा, जेलेपला दर्रा, ये उदाहरण हैं हमारे। दर्रे की परिभाषा और सरल शब्दों में समझें तो क्या होगी? तो सरल शब्दों में दर्रे की परिभाषा क्या होगी? दो पहाड़ों के बीच सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं, जहाँ से आवागमन किया जा सकता हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो पहाड़ों के बीच सकरे रास्ते को दर्रा कहते हैं। और अगर यही सकरा रास्ता चौड़ा रास्ता हो तो उसे हम घाटी कहने लगते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। अगर सकरा रास्ता है तो उसे हम दर्रा कहेंगे। अगर यही दो पहाड़ों के बीच चौड़ा रास्ता हो तो हम उसे घाटी कहते हैं। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट है। तो हम सबसे पहले लद्दाख के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रों की बात करते हैं। तो इसकी हमारी ट्रिक है कल इमिस चकाता। कल इमिस चखा था। इस ट्रिक के माध्यम से ये सभी दर्रे याद हो जाएंगे। का से हो जाएगा हमारा कराकोरम दर्रा, ला से हो जाएगा लन कला दर्रा, और इमिस से हो जाएगा इमिसला दर्रा, और चखा चा से हो जाएगा हमारा चांगला दर्रा, और खा से हो जाएगा खांगुला दर्रा, और था से हो जाएगा हमारा थांगला दर्रा। याद रखिएगा। इसमें से वेरी मोस्ट दर्रा है कराकोरम। ये तो वेरी मोस्ट है। ये तो देखिए जो 5 दर्रे हैं ये सिर्फ मोस्ट हैं, लेकिन ऊपर वाला जो कराकोरम दर्रा है इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और इसे हम और विस्तार से समझेंगे। उसके पहले थोड़ा जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रों को। कश्मीर के दर्रों की बात की जाए तो इसकी ट्रिक है पीर बाबा जी। पीर बाबा जी। तो पीर से हमारा हो जाएगा पीर पंजाल, और बा से हो जाएगा बनिहाल, और दूसरे बा से हो जाएगा हमारा बारामूला दर्रा, और जा से हो जाएगा जोजिला दर्रा। समझाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से याद हो। तो हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रों से बनने वाले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने कहा था आपसे कराकोरम दर्रा वेरी मोस्ट है।
तो इससे पूछ लिया जाता है यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए तो यह समुद्र तल से 5654 मीटर ऊंचा है और यह भारत के लद्दाख को चीन से जोड़ता है। ये हमारा राज्य लद्दाख जो है, यहाँ पर चीन है इधर, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ता है, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट है। आगे है हमारा ये जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर से बुर्जिल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। तो बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगित, जिसे हम पोक कहते हैं, इसे जोड़ता है और जोजिला दर्रा जो है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जो है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। याद रखिएगा, ये दोनों राज्यों से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, याद रखिएगा। आपको पता ही होगा ये जो लद्दाख है ये पहले जम्मू कश्मीर में ही था, बाद में इसे बांट दिया गया, तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, इसे भी याद रखिएगा। इसके बाद हमारा पड़ता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दर्रों को याद करने की ट्रिक क्या है हमारी? शिव और रोहित, शिव रोहित। यहाँ से सी से हो जाएगा हमारा शिव किला और बा से हो जाएगा बारालाचा दर्रा और रोहित से हो जाएगा रोहतांग दर्रा। अब इनसे बनने वाले वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देख लेते हैं। शिव और रोहित को याद रखिएगा, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रे याद हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रा जो है ये कम पूछा जाता है। बारालाचा दर्रा और शिवकिली दर्रा से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो बारालाचा दर्रा क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बारालाचा दर्रा है और जम्मू कश्मीर हमारा इतना इधर का है, जम्मू कश्मीर, और ये हमारा लद्दाख है। छोटे राज्य को बड़े राज्य से जोड़ रहा है हमारा कौन सा दर्रा? बारालाचा दर्रा। बड़े राज्य को जोड़ रहा है बारालाचा दर्रा, इसलिए इस तरह हम याद कर लेंगे। बारालाचा दर्रा लद्दाख को जोड़ रहा है क्योंकि लद्दाख बड़ा राज्य है। आगे है शिवकिली दर्रा, क्योंकि शिवकिली दर्रा जो है हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। तिब्बत कहाँ पड़ता है? इस पर अब तिब्बत पर जो है चाइना का अधिकार है, इसलिए तिब्बत को चीन से भी जोड़ता है और शिवकिली दर्रा ये दोनों को जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। आगे हमारा आ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड के दर्रों को याद रखेंगे हम नीलिमा से। नीलिमा से हम याद रखेंगे, नी से हो जाएगा हमारा नीति दर्रा, ली से हो जाएगा लिपुलेख दर्रा और मा से हो जाएगा माना दर्रा। तो इस ट्रिक से हमें सभी दर्रे नीलिमा से याद हो जाएंगे उत्तराखंड के। तो इससे बनने वाले क्वेश्चनों को भी अब देख लेते हैं। उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा कम पूछे जाते हैं, लेकिन लिपुलेख से एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये दर्रा जो है कैलाश मानसरोवर पर जाने के लिए प्रसिद्ध है। यात्री जो है या इस दर्रे से अधिक यात्रा करते हैं, इसलिए ये दर्रा जो है काफ़ी पूछा जाता है। तो हमने उत्तर भारत के सभी दर्रों को पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे पूर्वी भारत के मोस्ट इम्पोर्टेंट दर्रों को, जिसमें से हमारा सबसे पहला है सिक्किम। सिक्किम दर्रा जो है नाथुला और जलेपला दर्रा। इसकी याद करने की ट्रिक क्या होगी? जलना, जल से हो जाएगा जलेपला दर्रा और ना से हो जाएगा नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा वेरी मोस्ट है, इसे याद रखिएगा। इसके आगे चल के आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में हमारी ट्रिक क्या होगी? दिल बो दिया।
दिल बो दिया मतलब दिल दे दिया, यही कहेंगे। तो दिल बो दिया से हमारा ये 3 दर्रे याद हो जाएंगे। दी से हो जाएगा हमारा दीफू दर्रा, और बो से हो जाएगा बोमडिला दर्रा, और या से यहाँ पर हो जाएगा यांग्याप दर्रा। इसमें से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसे याद रखिएगा। इसके आगे आ जाता है मणिपुर। मणिपुर में तुजू दर्रा वेरी मोस्ट है, इसे याद कैसे रखेंगे। तुजू दर्रा यानी कि ताज से हम याद रखेंगे कि राजा के सर पर ताज पहनाया जाता है। तो फिर ताज में जो है मड़ियाँ लगी होती हैं, तो मड़ियाँ जो लगी होती हैं यहाँ से, उससे हो जाएगा हमारा मणिपुर। ताज में मड़ियाँ लगी होती हैं, उससे हो जाएगा हमारा मणिपुर, और ताज से हो जाएगा तुजू दर्रा, इसे याद रखिएगा। पूर्वी भारत से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर से यही पूछे जाते हैं, वेरी मोस्ट हैं, इन्हें याद रखिएगा। चलिए अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम के दर्रों को एक साथ याद करते हैं। तो यहाँ से अरुण से था हमारा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की ट्रिक क्या थी, दिल बो दिया, ये अरुणाचल प्रदेश की ट्रिक थी हमारी। तो दिल दी से था हमारा दिहांग दर्रा, और ला से अगर याद रखें तो लेखा पानी दर्रा भी यहीं पर है, इसे हमने नहीं ऐड किया था लेकिन यहाँ पर आपको बता रहे हैं। बो से हो था हमारा बोमडिला दर्रा, और दी से था फिर दीफू दर्रा, और या से था हमारा यांग्याप दर्रा। तो ये हमारी ट्रिक थी। अरुण ने दिल बो दिया उत्तराखंड की नीलिमा से, तो उत्तराखंड की ट्रिक हमारी क्या थी, नीलिमा। तो नीलिमा से क्या था हमारा, नीति दर्रा, नी से था नीति दर्रा, और ली से था लिपुलेख दर्रा, और माँ से था माना दर्रा। तो ये हमारे 3 दर्रे थे उत्तराखंड के, इन्हें भी याद रखिएगा। आगे हिमाचल प्रदेश की हमारी ट्रिक क्या थी, शिव और रोहित। तो शीत से हमारा क्या था, शिवकिला दर्रा, और बा से क्या था, बारालाचा दर्रा, और रोहित से क्या था, रोहतांग दर्रा। इस ट्रिक से हमारे हिमाचल प्रदेश के याद हुए थे, याद रखेंगे। और सिक्किम में उसे देखकर जलने लगे, यानी कि सिक्किम की ट्रिक क्या थी हमारी जलना, जिसमें से जल से हमारा क्या था, जलेपला दर्रा, और ना से हमारा हो जाएगा नाथुला दर्रा, इसे याद रखिएगा। सिक्किम के ये 2 वेरी मोस्ट हैं, इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर एक वाक्य में हमें याद हो गए। तो एक अरुण नाम का लड़का था जो कि दिल दे दिया था किसे, उत्तराखंड की नीलिमा को, जिससे शिव और रोहित, जिससे हिमाचल प्रदेश के शिव और रोहित देखकर सिक्किम में जलने लगे। तो सिक्किम की ट्रिक हो जाएगी जलना। तो हमने उत्तर भारत के दर्रों को पढ़ा और पूर्वी भारत के दर्रों को पढ़ा। अब पढ़ लेते हैं दक्षिण भारत के दर्रों को। दक्षिण भारत के दर्रे 4 हैं, पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें देख ले। और भी हैं लेकिन वो नहीं ज़्यादा मोस्ट हैं, इसलिए उन्हें हमने ऐड नहीं किया है। तो ये 4 दर्रे काफ़ी पूछे गए हैं और काफ़ी बार पूछे गए हैं, इसलिए हम इन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ पर महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र के 2 दर्रे हैं, थाल घाट और भोर घाट। तो इनकी याद करने की ट्रिक क्या होगी हमारी, थाल भर दो, थाल भर दो। थाल से थाल घाट दर्रा हो जाएगा, भर से हो जाएगा भोर, और दा से समझ लीजिए दर्रा, तो भोर घाट दर्रा हो जाएगा। और आगे इसके नीचे केरल, केरल में पाल घाट दर्रा और सेन कोटा दर्रा पूछ लिया जाता है। तो इसमें याद करने की ट्रिक इसकी क्या होगी, पाल सेन। ये कोई लड़का है जो केरल में रहता है, पाल सेन,
तो इससे इस नाम से याद हो जाएंगे। पाल से हो जाएगा हमारा पाल घाट दर्रा, और सेन से हो जाएगा पाल सेन, सेन कोटा दर्रा। तो इसके आगे देख लेते हैं कि कौन दर्रा किसे जोड़ता है। यहाँ पर दर्रे के नाम दे रखे हैं, यहाँ पर जो कौन दर्रा किनको जोड़ता है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट दे रखे हैं। यहाँ पर पहले बात करते हैं जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। काफ़ी मोस्ट है, काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिएगा। कराकोरम दर्रा उससे भी ज़्यादा मोस्ट है। कराकोरम दर्रा जम्मू कश्मीर राज्य और चीन द्वारा नियंत्रित नीजियांग प्रदेश को जोड़ता है। और यहाँ पर इसका फैक्ट क्या है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यह है। कितना ऊंचा है, 5664 मीटर ऊंचा है, इसे भी याद रखिएगा। और यहाँ पर तीसरा है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा कुल्लू घाटी को लाहौर और स्मिथ घाटी से जोड़ता है, इन दोनों को जोड़ता है। और आगे है शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है, जो कि हमने पढ़ा भी था। शिपकिला दर्रा और सतलुज नदी के मध्य में स्थित है ये भी, यानी कि शिपकिला दर्रा जो है सतलुज नदी और शिपकिला दर्रा के मध्य यानी कि बीच में स्थित है, याद रखिएगा। आगे है जलेपला दर्रा। जलेपला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, और यहाँ पर यह तीस्ता नदी द्वारा बना हुआ है, याद रखिएगा। और आगे है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ पर 20वीं शताब्दी में 80% व्यापारी चीन के रास्ते से जाते थे, ये काफ़ी मोस्ट है, इसे भी याद रखिएगा। नाथुला दर्रा किनको जोड़ता है, सिक्किम को और तिब्बत को, इसे याद रखिएगा, वेरी मोस्ट है। लिपुलेखा दर्रा यह उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राइजेक्शन पर स्थित है। इसका इफेक्ट क्या है, महत्वपूर्ण, जैसे कि कैलाश पर्वत तीर्थ यात्रियों के लिए, इसे हमने पढ़ा भी था। 1991 में भारत और चीन का व्यापार शुरू हुआ था, यही इसी तरह से, इसे भी याद रखिएगा। और आगे है हमारा यारलुंगला दर्रा। ये लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। यह विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन योग्य दर्रा है, इसे भी याद रखिएगा। इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे है हमारा बोमडिला दर्रा। ये बोमडिला दर्रा तवांग को तिब्बत से जोड़ता है। यांग्याप दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी इसी के पास से भारत में आती है। थारघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। और भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और पालघाट दर्रा जो है कोझिकोड जो कि केरल में है, कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, इन्हें जोड़ता है। नीलगिरी को अन्नामलाई से जोड़ता है, ये भी याद रखिएगा। नीलगिरी पर्वत जो है उसे अन्नामलाई से जोड़ता है, और ये इसे पलपट गैप भी कहते हैं, याद रखिएगा। आगे है सेन कोटा दर्रा। यह तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है, इसे भी याद रखिएगा। गोरम घाट गुरु शिखर को माउंट आबू से जोड़ता है। इसके आगे बनिहाल दर्रा जम्मू को शेष भारत से जोड़ता है। यहाँ पर NH1A इसी दर्रे से गुजरती है, इसे भी याद रखिएगा। अब हमारा यहाँ से थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब इसके आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देख लेते हैं। हमने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो ना अच्छी लगी हो, फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर अच्छी नहीं लगी तो ख़राब लगी होगी, इसलिए आप डिसलाइक कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक करिएगा।
और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो हमारा पहला क्वेश्चन, इसका पहला आंसर सही होगा, काराकोरम दर्रा। इसे हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ा था, कल इमेज चखा था, यानी कि लद्दाख का कल से का आ रहा था, तो काराकोरम दर्रा। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। तो हमें पता है, जल से हमने जलना से पढ़ा था, तो ये जलना से दोनों दर्रे जो हैं ये सिक्किम के हैं, और जोजिला दर्रा इसमें से नहीं है, जिसमें इससे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, शिपकिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो कौन सा स्थित नहीं है? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट हमने पढ़ा, लेकिन पीपली घाट नहीं पढ़ा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा, तुजू दर्रा कहाँ पर है? तो तुजू दर्रा हमने कहाँ पर ताज से पढ़ा था, ताज में मड़ियाँ जड़ी थी, तो मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जोजिला दर्रा जोड़ता है, किसे जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जलना से हमने पढ़ा था, सिक्किम में जो, तो जलना से ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, सिक्किम, क्योंकि जलना ट्रिक किसकी है? सिक्किम की। अगला क्वेश्चन, एक को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो हमें पता है शिपकिली दर्रा कहाँ पर है, चलिए मान लेते हैं हमें नहीं पता है। और नाथुला दर्रा ये तो हमने लेकिन पढ़ा था। नाथुला दर्रा ट्रिक क्या थी हमारी? जलना। तो जलना किसकी ट्रिक है हमारी? सिक्किम की है, तो यानी कि ऑप्शन दूसरा हमारा किससे मिलेगा? ऑप्शन सी से। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है? बोमडिला दर्रा, इसे भी हमने पढ़ा था। इसकी ट्रिक क्या थी? दिल बो दिया, दिल बो दिया, यानी कि अरुण ने दिल बो दिया था, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा को हमने ताज से पढ़ा था, ताज में मड़ियाँ जड़ी होती हैं, तो मणिपुर हो जाएगा। लास्ट वाला सी के साथ दूसरे वाले के साथ मिल जाएगा, और बचा जो हमारा है ए वाला ऑप्शन 4 वाले के साथ बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम की जलना हमने पढ़ा था, तो जलना नाथुला, और जलना से हमारा नाथुला था और जलेपला था, तो ऑप्शन इसका कौन सा होगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है, तो कहाँ से गुजरती है? अगला क्वेश्चन है हमारा, सुप्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। नीति दर्रा नहीं, लिपुलेख दर्रा इसका सही आंसर हाँ हो जाएगा, लिपुलेख दर्रा। इसे याद रखिएगा, वेरी मोस्ट है, ऑप्शन बी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अरुण ने दिल बो दिया था, यानी कि अरुण से अरुणाचल प्रदेश में बो दिया था, यानी कि बो से था बोमडिला दर्रा। इसका सही आंसर यानी कि हो जाएगा ऑप्शन डी, बोमडिला दर्रा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोमडिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम नहीं, मणिपुर नहीं, उत्तराखंड ये भी नहीं, अरुणाचल प्रदेश हाँ इसमें हमने पढ़ा था, ट्रिक हमारी थी अरुण ने दिल बो दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुण ने दिल बो दिया था नीलिमा को, तो बोमडिला दर्रा
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? लिपुलेख उत्तराखंड में, हाँ। नाथुला, नाथुला दर्रा हमने कहाँ पर पढ़ा है? सिक्किम में, जो कि इसमें दे रखा है अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये हमारा गलत है, यानी कि यही हमारा आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमें आपसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कौन सा आंसर इसका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर नहीं आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ना कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ना कीजिएगा। अगर वीडियो ना अच्छी लगी हो तो हमने पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। आगे आपकी मर्जी, लाइक सब्सक्राइब करना ना करना। धन्यवाद।